हेलो एवरीवन। आज जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर के अंदर हम इन्फेंसी को डील करेंगे, जहाँ पे चाइल्ड को क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी दी गई है। और ये जो इम्यूनिटी है ये एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट पे बेस्ड है, जहाँ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो एज में जितना ही कम है उसकी किसी भी तरह की क्राइम करने की या उसके क्रिमिनल बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। और जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसके क्राइम करने की ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसी पे हमारा इन्फेंसी का जो है वो लॉ है, ये एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 82 और 83 जो है वो इसमें डील करते हैं। 82 जो है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है जो 7 साल से कम के बच्चे होते हैं। मतलब 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा किए गए किसी भी एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाता है। ये 82 में वो कंप्लीट डिफेंस ले सकता है। लेकिन 83 ये कहता है कि अगर बच्चा 7 साल से 12 साल तक के बीच में है और अगर वो कोई ऑफेंस करता है, तो यहाँ पे फिर हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि ऑफेंस करते समय उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी, उसको क्या अपने कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस और नेचर पता था। और अगर इन दोनों का आंसर पॉजिटिव होता है तो ही उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड होगी। और अगर ये दोनों चीजें प्रूफ नहीं होती हैं तो उसको भी 83 में इम्यूनिटी मिल जाएगी। इसीलिए 83 को भी जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर ही रखा गया है। अब आप देखेंगे 82 और 83 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो स्टेट है वो विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। साथ ही आर्टिकल 39 का क्लॉज ई और एफ जो है वो भी ऐसे प्रोविजंस को सपोर्ट करता है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा 82 है वो इस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि 7 साल से कम का जो बच्चा होता है वो इनकैपेबल होता है, टोटली इनकैपेबल होता है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। तो 82 जो है वो डॉली इन कैपेक्स पे बेस्ड है। इन कैपेक्स जो है वो 7 साल से कम के बच्चे की इनकैपेबिलिटी को शो करता है। मतलब कि वो इतना सफिशिएंटली मैच्योर नहीं होता है कि वो किसी कोई रास्ते लगा सके अपने एक्ट के पीछे, इस बात का फैसला कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी एडिक्वेट नहीं होती है कि उसको अपने एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस पता हो। तो अगर उसको अपने एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है तो मतलब यहाँ पे कोई मेंस रिया फॉर्म नहीं हो रही है। और अगर मेंस रिया फॉर्म नहीं हो रही है तो फिर हम उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब ये जो प्रिजम्पशन है कि 7 साल से कम का बच्चा जो है वो इनकैपेबल होता है किसी क्राइम को करने के लिए, ये प्रिजम्पशन कंक्लूसिव है। मतलब कि इररिबटेबल प्रिजम्पशन है, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर आप सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे कोर्ट में इस बात का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ये अलाउड ही नहीं है कि बच्चे को एक्ट करते समय अपने एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस पता था। ये इरिबटेबल है, आप इस बात का एविडेंस कोर्ट में दे ही नहीं सकते हैं। अब ये समझिए कि बच्चा भले ही वो एक्ट करे और उस पे एक्ट्रेस भी इन्वॉल्व हो, मेंस या भी इन्वॉल्व हो, तो भी आप उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। 82 जो है वो उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है, वो कंप्लीट डिफेंस जो है वो 82 के अंदर ले सकता है। ये तो हो जाती है 7 साल से कम के बच्चे की बात जो 82 डील करता है। 83 ये कहता है कि 7 साल से जो 12 साल के बीच के बच्चे होते हैं वो कैपेबल होते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है कि वो क्राइम कर सकते हैं। 83 इस प्रिजम्पशन में बेस्ड है, इसीलिए इसमें जो है डॉली कैपेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कैपेक्स जो है वो 7 से 12 साल तक के बीच के बच्चे की कैपेबिलिटी को शो करता है। लेकिन जब भी 7 से 12 साल के बच्चे के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है वो करना जरूरी होता है। और वो टेस्ट होता है उसका मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस को करते समय क्या वो अवेयर था, क्या उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी एडिक्वेट थी कि वो ये जान सके कि उसके एक्ट का नेचर क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है। साथ ही उसको सिर्फ ये पता होना सफिशिएंट नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो मिस्चीवियस एक्ट है, बल्कि उसको ये पता हो कि वो रॉन्ग है, मतलब वो सही और गलत के बीच में फैसला करने के लिए कैपेबल है।
तो इसीलिए ये वाला जो प्रिजम्पशन है कि 7 से 12 साल तक का बच्चा जो है वो ऑफेंस कर सकता है, कैपेबल होता है, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। मतलब कि कोर्ट में इसकी जब मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को प्रूव करने की बात आएगी तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूव होगा कि वो उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को प्रूव करे। ये बहुत ही सेंसिटिव केस होता है, इसलिए इसमें कोर्ट जो है वो इंक्वायरी भी हेल्ड करती है और साथ ही उस केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उन सबको कंसीडर किया जाता है एंड बियॉन्ड ऑल द रीजनेबल डाउट जो है वो ये प्रूव करना होता है कि जो बच्चा था वो सफिशिएंटली मैच्योर था अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। और अगर मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रूफ हो जाती है कि वो सफिशिएंट था अपने एक्ट को समझने के लिए, तो फिर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है और उसको कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस चीज में फेल हो जाता है ये टेस्ट कि ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि ये डिसाइड नहीं कर पाता है कोर्ट कि उसकी मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी उस समय ऑफेंस को करते समय, तो फिर उसको इम्यूनिटी 83 में वैसे ही मिल जाती है जैसे 82 में 7 साल से कम के बच्चे को मिल रही होती है। तो ये हमारा जो है वो 82 और 83 का मेन डिफरेंस है जो एज पे डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि जो 12 साल से 18 साल के बीच के बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में जो 18 साल है वो ही एज ऑफ मेजॉरिटी है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से। तो इंडियन पीनल कोड जो है वो इस बात पे साइलेंट है। तो हम इस बात से ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्रिमिनल लायबिलिटी से किसी भी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जुवेनाइल जस्टिस पे बेस्ड होते हैं क्योंकि 12 से 18 साल को हम एज अ जुवेनाइल ट्रीट करते हैं, वो माइनर ट्रीट करते हैं। तो इनके लिए जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जहाँ पे इनकी सजा बहुत कम कर दी जाती है इनके यंग एज को और इनकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए। अब जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, ये अभी रिसेंटली एक्ट आया है जिसने पुराने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को रिप्लेस कर दिया है। और इस एक्ट के पीछे बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, स्पेशली निर्भया केस जहां पर एक जुवेनाइल इन्वॉल्व था और जिसने बहुत ही ब्रूटल एक्ट किया था। तो ये इस बात को लेकर के काफी हंगामा हुआ था कि जो जुवेनाइल का एज है वो कम करना चाहिए। तो 2015 की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि अगर 16 से 18 साल का बच्चा किसी हीनियस क्राइम में, किसी एक्सट्रीम क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसको हम एज अ एडल्ट ट्रीट करेंगे, ना कि माइनर। मतलब कि यहाँ पे जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 16 ईयर्स हो जाती है, ना कि 18 ईयर्स। हाँ, अगर उसने कोई माइनर क्राइम किए, किसी भी हीनस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तब तो जुवेनाइल एज जो है वो 18 तक ही रहेगी। 18 तक जो है उसको एज अ माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हीनस क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो एज और वो 16 और 18 के बीच है, तो फिर 16 ही एज ऑफ मेजोरिटी हो जाती है। तो ये जो है पूरा इन्फेंसी से रिलेटेड लॉ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।